दोस्तों, भाई बहनों, माता पिताओं, मैं आपका स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल इमैनुअल गुड न्यूज़ पर। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह क्यों मर गए? इन्हीं दो सवाल के जवाब मैं आप लोग को बाइबल से बताना चाहता हूँ। मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। पहला, मनुष्य का पुत्र जो कि स्वयं यीशु मसीह है, उन्होंने स्वयं इस बात को प्रकट किया। मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह इस धरती पर खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। खोए हुओं से मतलब है जो पाप और बुराई में खोए हुए हैं, बुरी आदत के गुलाम हैं, शैतान के बंधन में हैं, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, उन लोगों को खोजने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए और उनका उद्धार करने के लिए, पाप से उद्धार करने के लिए, उनके दुख तकलीफ से छुटकारा देने के लिए और उनकी तमाम दुख तकलीफ समस्याओं से आज़ादी देने के लिए, बुरी आदतों से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह इस धरती पर आए। बाइबल कहती है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:10 में कहता है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए और कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। और 23 में कहता है इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, निकम्मे बन गए। इसलिए यीशु मसीह स्वयं मनुष्य बन करके पापी मनुष्य को खोजने के लिए, खोए हुओं को ढूंढने के लिए इस जगत में धरती में आए, उनको पाप से मुक्ति दिलाने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए इस जगत में आए। लेकिन गुड न्यूज़ यही है, आपके लिए सुसमाचार यही है, यीशु मसीह आपका उद्धार करने के लिए। आज जब हो सकता है पाप और बुराई में जी रहे हैं, हो सकता है बुरी आदतों के गुलाम है, आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे हैं। यह बस सच हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह से पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। आदमी में सबसे बड़ा नहीं, यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ये है कि पापियों को उद्धार करने के लिए, धर्मियों का नहीं, पापियों को उद्धार करने के लिए आए। आप मानते हैं, आप स्वीकार करते हैं कि मैं पापी हूँ, मैं खोया हूँ, पाप और बुराई में, बुरी आदत का गुलाम हूँ। आप चाहते हैं शांति का जीवन, आप चाहते हैं अच्छा जीवन जीना, अबरे छोड़ना चाहते हैं, बुरा छोड़ना चाहते हैं, तो ये समस्या करता है पापियों को उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। आप अगर पाप और बुराई में तो आपको बचाने के लिए इस मसीह धरती पर आया। मैं भी पाप और बुराई में खोया हुआ था, यीशु ने मुझे ढूंढ लिया, मुझको खोज लिया। मैं आज यीशु को पा ली, शांति को पा ली, खुशी आनंद को पा ली। मेरा आपके पास सुसमाचार पहुंचाने का यही उद्देश्य है कि आप लोग यीशु मसीह का इस धरती में आने के बारे में जाने और क्यों मर गए, क्यों अपना आप को क्रूस पर बलिदान हो गया, इस बात को जाने। क्योंकि मैं इससे पहले नहीं जानता था यीशु मसीह क्यों आया, किस लिए आया और क्यों क्रूस पर मर गया। जब मैं जाना तब मैंने यीशु मसीह को पाया, पाप से मुक्ति पाया, शांति पाया, छुटकारा पाया, बुरी आदतों से छुटकारा पाया। दूसरी बात, यीशु मसीह क्यों मर गए? बहुत शास्त्र कहता है
क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। हम निर्बल थे, दुर्बल थे, भक्तिहीन थे, यीशु मसीह हम सबके लिए मरा। 8 वचन करता है, 5 का 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस स्थिति प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अपने प्रेम की भलाई इस स्थिति प्रकट करता है। हम पापी थे तब मसीह हमें बचाने के लिए हमारे बदले में मरा, हमें बचाने के लिए मर गया। हमारे पाप का दंड उसने सहा लिया, दुख सहा लिया, क्रूस का दर्दनाक दुख सहा लिया। मेरे आपके पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया और सारा दुख को सहा लिया। आज यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के बहाए लहू के द्वारा पापों से छुटकारा मिलता है। पहला यूहन्ना 1:7 में कहता है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मैं भी परमेश्वर के वचन पर जाना, यही वचन मेरे जीवन में काम किया। रोमियो 5 का 6 और 8। जब मैं निर्बल ही था, कमजोर था, वचन के अनुसार जीवन बिताने पा रहा था, निर्बल दुर्बल, हर क्षेत्र में निर्बल दुर्बल, आज्ञा को मानने में और उसका भक्ति करने में, और मैं भक्तिहीन था। लेकिन ये वचन मैंने जाना, यीशु मसीह निर्बलों के लिए मरा, भक्तिहीनों के लिए मरा, मेरा जीवन बदल गया। यीशु का प्रेम को जाना, यीशु मसीह मुझ पापी के लिए मर गए, मेरा जीवन बदल गया। पाप बुराई को छोड़ा, सच्चाई के मार्ग में चला, अंधकार से ज्योति में आया। जब यीशु का प्रकाश मेरे जीवन में, वचन का प्रकाश मेरे जीवन में आया, तब मेरे जीवन में असीम शांति आ गई। मैं शांति से भर गया। हालेलुया। मैं परमेश्वर की महिमा करने लगा, उसकी स्तुति करने लगा, उसको धन्यवाद देने लगा, प्रभु से दुआ और प्रार्थना करने लगा, और प्रभु मेरा दुआ और प्रार्थना को सुनने लगा, मुझे मार्गदर्शन देने लगा। तो ये सच्चाई है दोस्तों। ये दुनिया में कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किए, परमेश्वर के नाम से नहीं किया। हम सबको उद्धार की आवश्यकता है, एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है। और यीशु मसीह जगत को उद्धार करता है। परमेश्वर का मेमना की जगत का पाप उठा लेता है, मनुष्य के पुत्र को ढूंढने, उनका उद्धार करने के लिए यीशु स्वयं इस बात प्रकट करते हैं। पूरे पौलुस गवाही देते हैं, यह बस सच है, हर प्रकार से मानने के योग्य यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं आपको उद्धार करने के लिए यीशु मसीह है। आज आप अगर उद्धार पाना चाहते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, उसके वचन पर विश्वास कीजिए। यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आपको बचाना चाहते हैं, आपको छुड़ाना चाहते हैं। हालेलुया। आपको शांति देना चाहते हैं। पहला कुरिन्थ 15 का 3 और 4 इस तरह से कहता है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें ये बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठाया। यह बस सच है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा, जीवित और जिंदा परमेश्वर है। आज आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यीशु मसीह आपको बचा सकते हैं, यीशु मसीह को छुड़ा सकते हैं, यीशु मसीह आपको पूरा शांति दे सकते हैं, आपको उद्धार कर सकते हैं। आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना को सुन करके आपके जीवन का दुख तकलीफ समस्या को दूर करना चाहता है। और यीशु मसीह इसीलिए आया,
यूना दस का दस में कहता है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए आता है। पर मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है, भरपूरी का जीवन देना चाहता है, सुख शांति का जीवन देना चाहता है। लेकिन चोर शैतान है, आपको नाश और बर्बाद कर देगा। अगर आप पाप और बुराई नहीं छोड़ेंगे, बुरी आदत नहीं छोड़ेंगे, आपका दुश्मन नहीं करेंगे, आपको नाश कर देगा, आपको नरक में ले जाएगा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, माता पिता दोस्तों, आज जब आप वचन सुन रहे हैं, आज ही अपने पाप बुराई से तौबा कीजिए, मन फिरे, पछता कीजिए और यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और यीशु को प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कीजिए। क्योंकि आज अगर आप यीशु मसीह को मुक्तिदाता उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करेंगे, हो सकता है देर हो जाए। इसलिए इंतजार मत कीजिए, क्योंकि मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है कब इस दुनिया को छोड़ के चले जाए, कहाँ एक्सीडेंट हो जाए, कब मृत्यु हो जाए, कोई नहीं जानता। और वचन कहता है मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसको न्याय होना नियुक्त है। अगर आप ये पाप और बुराई में जीवन जी रहे हैं और मन नहीं कराते हैं, नाश हो जाता है, आपके जीवन का अंत हो जाता है, तो आपका न्याय होगा। मनुष्य के लिए मरना, उसको न्याय होना नियुक्त है, मरना होता है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6 उसका 23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे परमेश्वर में आनंद है। पाप करना हमारा मृत्यु तय है। मृत्यु परमेश्वर से लगाओ, जीवन से लगाओ, सुख शांति से लगाओ। मृत्यु ये दूसरी मृत्यु है, मतलब नरक निकला। प्रकाशित वाक्य 21:8, पर डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, पूजकों और सब झूठों का भाग उस चीन मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। अगर आप डरते हैं, अगर मैं यीशु के पीछे चलूंगी तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, मेरे दोस्त यार क्या बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे। इस कारण आप यीशु के पीछे चलना नहीं चाहते या यीशु के पीछे चलने से डरते हैं, तो आप दूसरी मृत्यु प्राप्त करेंगे। अब आप विश्वासी हैं, यीशु पर विश्वास नहीं करते, वचन पर विश्वास नहीं करते, तो भी आपको दूसरी मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। पाप बुराई करते हैं, घिनौना काम करते हैं, हत्यार हैं, व्यभिचार हैं, जादू टोना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो सब झूठों का भाग झील मिलेगा। आजकल तो मसीह लोग झूठ बोलते हैं, आजकल झूठे मसीह लोग हैं। यीशु को प्रभु ग्रहण कर लेते हैं, कहते हैं मैं संसार का काम, शैतान का काम सब छोड़ देता है, तेरे पिता पुत्र पुत्र आत्मा हाथ में सौंपता हूँ, अपने जीव अपने में। लेकिन शादी पाने के लिए या कलीसिया के नियम पूरा करने के लिए सब करते हैं, लेकिन बाद में ना तो शैतान का काम छोड़ा है, ना पाप बुराई छोड़ा है। अभी भी पाप बुराई में जीवन जी रहा है, संसारिक जीवन जी रहा है। हनिया, दारू, नशा, गांजा, भांग, अफीम, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, चूना सब लेना। ईश्वर मसीह के लिए नहीं जी रहे, इससे पीछे नहीं चल रहे। दोस्तों, भाई बहनों, इसलिए आप लोग से मैं नम्र निवेदन करता हूँ, दो ठो नाव में पैर मत रखें। आप कहे तो नहीं रहेंगे। एक तो आप यीशु के मर में चलिए, दो ही बात हो सकता है, एक तो परमेश्वर के संतान बनकर दुनिया में जीवन बिता सकते हैं, या तो शैतान के संतान बनकर। निर्णय आपका है। परमेश्वर के संतान बनकर जीवन बिताना चाहते हैं तो बहुतायत का जीवन आपका इंतजार करे, आनंद जीवन आपका इंतजार करे, सुख शांति का जीवन आपका इंतजार करे।
पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन है, सुख शांति का जीवन है, स्वर्ग में सुख शांति का स्थान। प्रभु आपको आशीष करे।